अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाय 300%. 300%. योर चांसेस ऑफ डाइंग बाय हार्ट अटैक गोज अप बाय 200%. अगर स्लीप करेक्ट नहीं है या स्लीप को मैंने फाउंडेशनली सॉल्व नहीं किया, इट डजंट मैटर आप न्यूट्रिशन पे क्या कर रहे हो, डजंट मैटर आप एक्सरसाइज पे क्या कर रहे हो. साइंस सेज इफ यू डोंट स्लीप यू विल डाई. इस वीडियो के 1 मिनट होते होते आप में से 80% लोग इस वीडियो को क्विट कर चुके होंगे. और पता है क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग का टेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि हम अपनी जरूरी से जरूरी चीजों पर भी फोकस नहीं कर पाते. इसका 2 ही कारण है. एक हमारे ये स्मार्टफोन्स और दूसरा नींद. स्मार्टफोन के एडिक्शन के बारे में तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन नींद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. लेकिन हम करेंगे. हेलो व्यूवर्स, माइंड मीडिया की नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है. सबसे पहले इसी चीज से शुरुआत करते हैं कि सोना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने का काम करती है. सोचिए, एक स्मार्टफोन को अगर रेगुलरली चार्ज ना किया जाए तो उसकी बैटरी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है. ठीक वैसे ही जब हम सफिशिएंट नींद नहीं लेते हैं, हमारी बॉडी और ब्रेन का एनर्जी लेवल गिर जाता है और वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाती. रिसर्च कहती है कि 95% एडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स को हर रात 8 घंटे तो सोना ही चाहिए. टीनेजर, बच्चे और ओल्डर एडल्ट्स की नींद 8 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है. अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सोना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए. पर सवाल उठता है कि हम इंडियंस इतना सो क्यों नहीं पा रहे हैं. इसके मेनली 3 कारण हैं. और पहला कारण है टेक्नोलॉजी. आज के ज़माने में रात को लेट नाइट स्क्रीन टाइम हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है. जब आप फोन यूज करते हैं तो इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके ब्रेन को अलर्ट करती है और मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती है. मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नेचुरली हमारे ब्रेन में बनता है और हमें सोने में मदद करता है. ये बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम है. अगर ये केमिकल का लेवल लो हो जाता है तो आपको नींद आने में मुश्किल हो जाती है. इसलिए बेड में घंटों पड़े रहने के बाद भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल कम होता है और जब ये केमिकल पूरा रिचार्ज हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है. हार्वर्ड हेल्थ के एक स्टडी ने दिखाया कि लेट नाइट ब्लू लाइट की वजह से ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल 50% तक कम हो जाता है, जिससे बॉडी को डीप स्लीप नहीं मिलती और सुबह उठकर भी हम थके हुए होते हैं. दूसरा कारण है ग्लोबल लाइफस्टाइल. आजकल के फास्ट पेस दुनिया में हम सब की जिंदगी बिजी और हेक्टिक है. डेली टास्क इतने ज्यादा होते हैं कि हम अपनी स्लीप शेड्यूल को ओवरलुक कर देते हैं और इस बिजी लाइफस्टाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नींद पर पड़ती है. जैसे कॉल सेंटर एम्प्लॉयज जो रात भर शिफ्ट में काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल्स जिन्हें लेट नाइट तक काम करना पड़ता है. ग्लोबल लाइफस्टाइल के अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी भी बहुत बड़ा कारण है स्लीप डिसऑर्डर के पीछे. And stress is the main reason for your belly fat. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी एक कॉमन इशू बन गया है. जब हम रात को अपने काम, एग्जाम या पर्सनल इशू के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है. ये मेंटल स्ट्रेस आपके ब्रेन को रिलैक्स नहीं करने देता और आपको नींद नहीं आती. एक स्टडी जो स्लीप मेडिसिन रिव्यूज में पब्लिश हुई है, उसने दिखाया है कि जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं उनकी नींद की क्वालिटी भी पुअर होती है. मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उतना ही ज्यादा आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और आपको सोने में परेशानी होती है. नींद को समझने के लिए हमें उसके स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है. नींद बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक रेम साइकिल और दूसरा नॉन रेम साइकिल. जब हम सोने जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज शुरू होती है जिसे बोलते हैं नॉन रेम स्टेज 1. इस स्टेज में आप आधे जगे और आधे सोए होते हो. इस स्टेज में आपके ब्रेन वेव स्लो हो जाते हैं और हार्ट रेट और ब्रीदिंग भी स्लो होने लगती है. ये स्टेज लगभग 2 से 4 मिनट तक चलती है. ये वो स्टेज है जब आपको लगता है कि आप अभी जागते हुए सपने देख रहे हो या कभी कभी आपको अचानक से झटका लगता है कि आप बेड से गिर रहे हो और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है. ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ब्रेन को ये समझ नहीं आता कि आपकी हार्ट रेट नींद के कारण स्लो हो रही है या फिर आपका हार्ट बंद होने वाला है. इस कंफ्यूजन में ब्रेन एकदम से आपको जगाने के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन जैसे ही ब्रेन ये समझ लेता है कि आप सोने जा रहे हो तो फिर शुरू होती है स्टेज 2 यानी नॉन रेम साइकिल 2. स्टेज 2 में आप डीप स्लीप की तरफ बढ़ते हो. ये वो स्टेज है जिसमें आपकी हार्ट रेट और ब्रेन वेव स्लो हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है. ये स्टेज लगभग 10 से 20 मिनट तक चलती है. उसके बाद आप एंटर करते हो नॉन रेम स्टेज 3. इस स्टेज को स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है. ये स्लीप का सबसे गहरा और जरूरी स्टेज होता है जिसमें आपकी बॉडी और ब्रेन का प्रॉपर रेस्ट होता है. इस वक्त आपकी बॉडी फिजिकली रिपेयर होती है. ये स्टेज बॉडी टिश्यूज को हील करने, मसल्स को बनाने
और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। ये स्टेज आपके एनर्जी लेवल्स को रिस्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सफिशिएंट डीप स्लीप नहीं मिली तो आप अगले दिन आलसपन और थका हुआ फील करेंगे और ये स्टेज लगभग 20 से 40 मिनट तक चलती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज शुरू होती है और इसे कहते हैं रेम साइकिल। ब्रेन इस स्टेज में ऑलमोस्ट उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते वक्त। इस स्टेज में आपको सपने आते हैं। रेम साइकिल यूजुअली 90 मिनट के बाद शुरू होती है आपके सोने के बाद और पहली बार ये करीब 10 मिनट तक चलती है और उसके बाद फिर से आपका स्टेज 1 शुरू हो जाता है और ऐसे करके ये सारी स्टेज एक साइकिल में पूरी रात चलती है और पूरी रात में ये साइकिल लगभग 4 से 6 बार चलता है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि आप अपनी स्लीप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। स्लीप इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करें। कोशिश करें कि आप हर रोज एक ही टाइम पर सोए और एक ही टाइम पर उठे, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। और इस बीच कम से कम 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। क्वालिटी के लिए आपको सोने से पहले अपने डिवाइसेस से कम आधा घंटा दूर रहना पड़ेगा और ये डिवाइसेस अगर आपके कमरे में ना हो तो और भी बेहतर है। तीसरी चीज, आपको रात में कैफीन अवॉइड करना है, चाहे वो चाय में हो या कॉफी में। और लास्ट, अपने कमरे के सारे लाइट्स ऑफ करके सोए। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप एक नाइट लैम्प का यूज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। याद रहे कि नींद कोई लग्जरी नहीं, ये एक नीड है। जो भी छोटी मोटी चेंजेस हम अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं वो हमें जरूर कोशिश करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे ही यूजफुल वीडियो को मिस ना करें। नींद लीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। गुड नाइट।